Hello friends, welcome back our YouTube channel Gypsa Education and Training. My name is Ramesh Suryavanshi. I am first aid trainer from the Gypsa College. जो हम लोग ये ट्रेनिंग है हमारा जो कि DGMS अप्रूव्ड ट्रेनिंग है, जो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट की वो हमारे यहाँ से भी कर सकते हैं और जिसका मतलब इसमें नीचे दिए कॉन्टैक्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में बैंडेज के बारे से जो जानेंगे हम लोग और बैंडेज किस तरह से आपका यूज होता है बैंडेज फर्स्ट एड में, इसके लिए तो हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि रोलर बैंडेज से हम लोग किस तरह से ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा हाथ में कट गया, यहाँ पे कट गया या फिर बॉडी के कहीं भी पार्ट्स में अगर कट गया तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल द ब्लीडिंग। डायरेक्ट प्रेशर से आप ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके बाद हम उसको पट्टी लगाना है, तो हम लोग पट्टी के लिए पहले तो हमारा वही है कि उसको हम लोग को क्लीन करना है, क्योंकि वहाँ पर डस्ट है, धूल है, तो आप वाटर क्लीन वाटर से भी आप क्लीन कर सकते हो या फिर आपके पास लिक्विड फॉर्म अगर है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो बेटाडीन है या फिर ऑइंटमेंट है उसका भी यूज कर सकते हो, डेटॉल सेवलॉन का भी वहाँ पे क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, हम लोग को उसको पट्टी करना है, तो हमारे पास रोलर बैंडेज है। रोलर बैंडेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप गॉज पीस को ही उस गॉज पीस में भी आप लिक्विड फॉर्म डाल सकते हो या फिर क्रीम फॉर्म में भी आता है। इस तरह से बेटाडीन जो है क्रीम फॉर्म में आएगा, उसका भी आप यूज कर सकते हैं वहाँ पे गॉज पीस यूज करके। इस तरह से जैसे कि हम लोग इसको ले सकते हैं गॉज पीस के लिए, गॉज पीस में हम लोग इसी को लगा सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे चोट लगी है उसको हम लोग इस तरह से अप्लाई कर देंगे, जहाँ चोट है उसको हम लोग फिर गॉज पीस अप्लाई कर देंगे ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पट्टी लगाएंगे उसको, जो सर्कुलर फॉर्म में हम लोग जो रोलर बैंडेज का यूज़ करेंगे सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से एक ही जगह में। आपके पास अगर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तो ग्लव्स भी लगा सकते हैं या फिर सैनिटाइज़र का भी यूज करके इस तरह से एक ही साइड हमको क्या करना है 2 से 3 टर्न्स एक ही जगह से रोटेट करते हुए उसको राउंड करना है और फिर उसको हम लोग इस तरह से फिर एक जगह से जितना आपको उसमें ज़रूरत है इस तरह से फिर कट करके हम लोग भी पहले यहाँ से यहाँ कट कर देंगे। उसके बाद आपको बीच से पहले पीस से भी आपको कट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर इस तरह से एक साइड इधर करके हम लोग नॉट करेंगे तो उसमें क्या होता है, ये फैलते जाएगा। उसके बजाय आपको 1 नॉट यहीं पे हमको करनी है। उसके बाद इसको हम लोग नॉट करने के लिए एक साइड इधर करके हम लोग नॉट कर सकते हैं ये। या तो आप पेपर टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर टेप से भी आप चिपका के उसको हम लोग उसको नॉट कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से ये देन नेक्स्ट ये तो आपका सर्कुलर बैंडेज का था। देन नेक्स्ट स्पायरल बैंडेज का, ठीक है। स्पायरल बैंडेज में हम लोग इसी तरह से स्पायरल बैंडेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सर्कुलर फॉर्म में ही रहेगी। जो कट लगा है उसको सर्कुलर फॉर्म में ही हम लोग को अप्लाई करना है। इस हैंड को दीजिए तो, ठीक है। जैसे कि सर्कुलर फॉर्म में, अगर सर्कुलर फॉर्म में हमको सर्कुलर फॉर्म हमने कर लिया, स्पायरल बैंडेज जैसे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, गॉज पीस हम लोग उसमें जहाँ पे लगा है लंबा अगर कट लगा है तब के कंडीशन में हम लोग स्पायरल बैंडेज का यूज़ करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ, जहाँ तक गॉज पीस हमको कॉटन का यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो चिपक जाता है इस वजह से, तो गॉज पीस का हम लोग यूज करेंगे। और सर्कुलर फॉर्म में पहले हमको सर्कुलर फॉर्म में ही उसको एक ही जगह में एक बार हम लोग को क्या करना है 2 से 3 राउंड उसको करना है। देन नेक्स्ट स्पायरल, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं उसको स्पायरली आगे बढ़ते जाएगा वो इस तरह से। और ये याद रखना कि 1 फिंगर या 2 फिंगर का गैप ले रहे हो, उसी के बेस से कंप्रेशन उसकी बढ़ते जाएगी। ये इस तरह से स्पायरली हम लोग उसको आगे बढ़ते जाएंगे जहाँ तक उसको चोट लगा है इस तरह से। ये 1 फिंगर का आप गैप रख रहे हो कंप्रेशन, तो उसी के बेस से जैसे कि स्वेलिंग अगर हो गई है, सूजन आ गई है तो भी क्या हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखें, मतलब स्वेलिंग को कम भी कर सकता है। और पेन भी हो रही है तो भी वो ठीक हो सकता है। इस तरह से हम लोग उसको, और जो नॉट करने का तरीका लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक ही जगह से मतलब वहाँ पर हम लोग को फिर से वहाँ पर नॉट करना है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको कट करेंगे यहाँ से, बीच से आपको कट करनी है। और देन नेक्स्ट बीच से आपको फिर कट करके 1 साइड इधर और 1 साइड उधर आपको नॉट करना है इस तरह से। इस तरह से स्पायरल बैंडेज उसका हम लोग कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, सर्कुलर बैंडेज एंड हम लोग स्पायरल बैंडेज का देख लिए। उसी तरह से हम लोग जैसे कि फोरहेड में इंजरी अगर होगी, फोरहेड इंजरी, माथे के पास अगर चोट लगी, तो हम लोग रोलर बैंडेज से कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रेशर से हम लोग ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम लोग पट्टी लगाने के लिए इस तरह से हम लोग गॉज पीस का यूज कर सकते हैं पट्टी लगा के, या फिर वो इस तरह से, क्योंकि वो क्रीम है और बेटाडीन है उसके साथ वो चिपक जाएगा। इस तरह से हम लोग फिर सर्कुलर, हम लोग इसमें भी आपको फोरहेड के लिए सर्कुलर फॉर्म ही हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से पट्टी लगाने के लिए हम लोग सर्कुलर फॉर्म का ही यूज करेंगे। थोड़ा सा छोड़ दो। इस तरह से जितना उसको ज़रूरत है हम लोग उसको 2 से 3 टन्स या 4 टन्स भी आप राउंड कर सकते हैं इस तरह से। और आस्क फॉर द विक्टिम, आपको ठीक लग रहा है ना, ठीक है। विक्टिम से भी पूछ सकते हो, पेशेंट से भी पूछ सकते हो कि वो उसको ठीक लग रहा है कि नहीं, वो कंफर्टेबल है कि नहीं। देन नेक्स्ट हम लोग इस तरह से 2 से 3 टन्स या 4 टन्स आप राउंड ले लेंगे। उसके बाद हम लोग जो नॉट करना है तरीका वही रहेगा। बीच से हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले कट करेंगे, पहले कट कर देना है जहाँ से जहाँ तक, या फिर पूरा बैंडेज को भी आप रोल कर सकते हैं, पूरा कट कर सकते हो, या फिर जितना ज़रूरत है उतना ही करोगे। तो कट करने के बाद फिर से हमको 20 से टर्न करना है, 1 रोटेट करना है, 1 नॉट करना है पहले, फिर एक साइड इधर और एक साइड इधर करके हम उसको नॉट कर सकते हैं इस तरह से। देन ये तो आपका फिगर ऑफ लाइक हम लोग फोरहेड के लिए हम लोग देखें। देन नेक्स्ट हम लोग रिकरेंट, अगर रिकरेंट इंजरी अगर हुई है, लाइक रिकरेंट के लिए हम लोग कैसे देखेंगे, हेड इंजरी, अगर सिर में अगर चोट लग गई है तब के कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कैसे उसको करेंगे। जैसे कि हम लोग जैसे कि अगर सिर में अगर चोट लग गई है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर उसको सिर में हेड में भी इंजरी है या फिर फोरहेड इंजरी है तो भी हम लोग क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे भी आप गॉज पीस यूज कर सकते हो, या फिर आपको 2 से 3 टन्स आपको करना है। देन नेक्स्ट जहाँ पे चोट लगी सिर में वहाँ पे आपको क्या करना है, गॉज पीस हम लोग लगा देंगे जहाँ पे ज़रूरत है उसको, जहाँ पे चोट लगी है गॉज पीस, बेटाडीन लिक्विड आप यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए उसको जाएंगे, हमको कवर करना है पूरा, पैक हमको उसको रखना है। इधर आप आ जाओ, थोड़ा सा इसको पकड़ना, इसी तरह से हम लोग, क्योंकि उसको पूरा पैक करना है हमको। सिर आप सीधा रखिए, ये ज़रूरत अगर उसको हाथ में चोट नहीं लगा है तो आप उसको भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप पकड़िए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको उसको पैक करना है पूरा। सेम एज इट इज़ इसी तरह से टर्न करते जाना है, पीछे की ओर भी करना है और आगे की ओर करते हुए जाना है उसको। जैसे कि अगर रोलर बैंडेज आपके जो है वो इंड हो गया, ख़त्म हो गया, तो आपको फिर से जैसे कि नया आप ले सकते हैं। नया लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको, लेकिन हमको फिर से एक बार हमको सर्कुलर बैंडेज लेना पड़ेगा, क्योंकि वो निकल जाएगा, उसके बजाय हमको सर्कुलर बैंडेज एक बार करना है ताकि वो पकड़ बना सके। इस तरह से अप्लाई आप कर सकते हो। और जहाँ से ज़रूरत है पूरा पैक करना है तो उसको हम लोग इस तरह भी पैक कर सकते हैं। ईजिली है, आप इसको आराम से कर सकते हैं पूरा पैक करके भी। ये करने के बाद हाथ हटाइए। इस तरह से हम लोग उसको पूरा करने के बाद एक बार फिर हम लोग लास्ट में सर्कुलर जो हम लोग लेते हैं उसी तरह से, ताकि जितने भी है बाहर निकल गए हैं उसको पकड़ बनाने के लिए इस तरह से हम लोग अप्लाई कर देंगे ये। और जो नॉट करने का तरीका है वही करेंगे, या फिर आप पेपर टेप से भी आप चिपका सकते हो। ये जहाँ तक उसका क्लोज हो रहा है एंड, तो आप पेपर टेप का भी सहारा ले सकते हैं। इस तरह से उसको हम लोग इस तरह से रिकरेंट हम लोग लाइक हेड इंजरी का हम लोग इस तरह से पैकअप कर सकते हैं। सो इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा। और हमारे अगर चैनल आपको अच्छा लगी तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ज़रूरत हो फर्स्ट एड का तो आप इंक्वायरी करके जान सकते हैं और जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जिप्सा एजुकेशन ट्रेनिंग से। थैंक यू।